हेलो माय डियर हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन है डिजाइन पीडीएफ फॉर द लैंग्वेज ए रेस टू एन बी रेस टू 2n+1 जहां पे हमारा n है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आई होप कि आपने प्रीवियस सारे वीडियोस देख लिए होंगे जहां पे हमने ये बात की थी कि हमें पीडीएफ क्यों सीखना है, ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं। सो आई होप आपको पता चल चुका होगा कि हम लोग क्यों कर रहे हैं और एफए सीखने के बाद भी पीडीएफ सीखने की क्या जरूरत है। तो अभी आपको पता चल ही चुका है, तो सीख लेते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसिडर करेंगे कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो n इज इक्वल टू 1 कंसिडर करके हमारे पास जो भी लैंग्वेजेस के अंदर स्ट्रिंग्स बनेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो अगर मैंने n इज इक्वल टू 1 कंसिडर किया तो मेरा a जो है एक ही बार आएगा, बट मेरा जो b है 2n+1 स्टैंड्स फॉर 3, तो मेरा b 3 टाइम्स आएगा। सिमिलरली अगर मैंने n इज इक्वल टू 2 कंसिडर किया तो मेरा a जो है वो 2 टाइम्स आएगा और b विल बी फॉर बेदुने 4 प्लस 1, सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो b हमारा 5 टाइम्स आएगा। तो इस तरह से हम लोग ने अगर a 3 टाइम्स लिया तो b विल बी हमारा 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। सो इस तरह से हमारे जो स्ट्रिंग्स है वो बनते जाएंगे और ये हमारे एक्सेप्टेड या वैलिड स्ट्रिंग्स है। अगर कोई ऐसी स्ट्रिंग आई, अभी रिजेक्टेड कौन से हो गए, इनको लिखो, या एक्सेप्टेड है। रिजेक्टेड कौन से हो गए, अगर a एक बार है b 2 बार है, a 2 बार है b एक बार है, अगर ऐसा ऐसा कोई कुछ भी आएगा इनको छोड़ के, जो एक्सेप्टेड है उनको छोड़ के कुछ भी आएगा सब रिजेक्टेड है। ठीक है। तो इसके पीछे का लॉजिक सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं और फिर हम लोग जाएंगे कि स्टेट डायग्राम कैसे बनाते हैं, ट्रांजिशन टेबल कैसा बनाते हैं और अपने जो टपल अपल है वो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले विल ड्रॉ एक स्टैक बनाते हैं हम। ठीक है। इनिशियली हमारा जो z0 है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। हमारा लॉजिक क्या बोलता है, इस स्ट्रिंग को हम लोग कंसिडर करके सब सॉल्व करते हैं। कोई भी ले सकते हो आप, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा छोटा कुछ नहीं है, मीडियम साइज का है, तो इसको उठा लेते हैं। तो देखो इनिशियली हम लोग के पास क्या है, a है। हम जो भी जैसे कि हमने अभी तक जो भी क्वेश्चंस देखे उसमें हम लोग सब में क्या करते हैं, a को पुश करते हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड मेथड हम लोग a को यहाँ पे पुश करेंगे। ठीक है। दूसरा a आया, दूसरे a को भी पुश किया। अभी नेक्स्ट है b आया, पहला b आया, पहला बी आया, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, नो ऑपरेशन। ओके, पहला बी आया, नो ऑपरेशन। दूसरा बी आया, हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जब भी दूसरा बी आएगा हम लोग पहले वाले मतलब टॉप वाले ए को पॉप करेंगे। ठीक है, पॉप ए। देखो आगे आगे देखो, ये सही लॉजिक है, देखते जाओ। नेक्स्ट इज बी। अभी तीसरा भी आया, अभी हम लोग यहाँ पे तीसरा भी आया, कुछ नहीं करने का, नो ऑपरेशन। ठीक है, नो ऑपरेशन। नेक्स्ट इज फोर्थ बी, फोर्थ भी आया, पॉप ए। ठीक है, फोर्थ भी आया, ए को पॉप करेंगे। लास्ट भी आया या फिर फिफ्थ भी आया, कुछ नहीं करने का उसको भी। ठीक है, विल परफॉर्म नो ऑपरेशन। इसका मतलब ये जो बी आया, ये जब आएगा तब तक हमारा स्टैक खाली हो चुका है, दोनों भी ए निकल चुके हैं। हम अभी कहाँ पे आएंगे, z0 पे आए, क्योंकि दोनों भी बी निकल चुके हैं ना अभी, सॉरी दोनों भी ए निकल चुके हैं ना, तो अभी टॉप पे क्या है, z0 है। तो जब भी ये बी आएगा उसको ए दिखेगा ही नहीं, तो वो कुछ ऑपरेशन कर ही नहीं पाएगा। तो अभी हमारे पास टॉप पे क्या रहेगा, z0। अगर मैंने कुछ भी अभी एम्प्टी डाला तो भी मेरे पास टॉप पे क्या है, z0 ही है। इसका मतलब ये हमारा एक्सेप्ट हो गया विथ फाइनल स्टेट। ठीक है, समझ रहे हैं, फिर से समझेंगे हम लोग। देखो हमने स्ट्रिंग क्या सपोज किया है, कोई भी स्ट्रिंग सपोज कर सकते हो, कोई इशू नहीं। मैंने ये लेके किया, तुम लोग ये लेके करो। ठीक है, थोड़ा बड़ा डब्बा बनाना पड़ेगा स्टैक का। तो इनिशियली देखो हमारे पास क्या है, इनिशियली ए आया। ठीक है, हमने ए को ले लिया। सेकेंड ए आया, ठीक है, विल पुश। ओके, विल पुश दिस टू एज। ठीक है, उसके बाद बी आया, कुछ नहीं करने का, नो ऑपरेशन। नो ऑपरेशन मतलब टॉप पे ए है, टॉप पे ए को ही रखने का। ठीक है, डन। नेक्स्ट इज बी आया, यस, विल परफॉर्म द ऑपरेशन। जब भी दूसरा बी आएगा हम ए को पॉप करेंगे। डन। तीसरा बी आया, कुछ नहीं करने का, मतलब ऑड नंबर ऑफ एज, ऑड नंबर ऑफ बीज को कुछ नहीं करने का, सो नो ऑपरेशन। चौथा भी आया, यस, विल पॉप द ए पॉप हो गया। ठीक है, दोनों ए निकल चुके हैं, स्टैक में कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा है। हमारा टॉप कहाँ पे है, z0 पे है। लास्ट भी आया या फिर अगेन ऑड नंबर ऑफ बी आया, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। हमारे स्टैक में अभी क्या है, टॉप पे z0 है। अगर मैं यहाँ पे अंदर एप्सिलॉन डालूंगी, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, z0 पे ही रहेगा। इसका मतलब जो भी हम फाइनल स्टेट के लिए कंडीशन लिखते हैं, एप्सिलॉन कमा z0 will remain z0 only, no operation, string is accepted। ठीक है, अब ये सब स्ट्रिंग के लिए लगा के देखो, you will understand more।
मोर बेटर। ठीक है, चलो क्यू नॉट पे है हम इनिशियली, क्या कर रहे हैं हम लोग, ए आया, ए को पुश कर रहे हैं। तो इनिशियली जब ए आया हम लोग जेड नॉट पे थे, ए जेड नॉट बना। नेक्स्ट जब ए आया, ऑलरेडी पहले ये जब ए आ रहा है तब ऑलरेडी पहले ये ए था, तो इट विल गिव यू ए ए। चलेगा। नेक्स्ट थोड़ा कलर बदलते यार, मजा नहीं आ रहा है। क्यू नॉट, ठीक है। वाई दिस इज सो कुपोषित, सॉरी मेरा टाइम पास चल रहा है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, तो अभी हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले बी आएगा, विल परफॉर्म, नो ऑपरेशन विल परफॉर्म। तो यहाँ पे बी को हम लोग जब डाल रहे हैं तो टॉप पे क्या है, ए है, कोई ऑपरेशन नहीं किया, मतलब टॉप पे ए ही रहेगा। डन, इस बात से एग्री कर रहे हो, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट हम लोग जाएंगे Q1 पे। अभी जब हम लोग Q1 पे जाएंगे तो हमें क्या करना है, अभी दूसरा भी आएगा, ठीक है। दूसरा भी आएगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ए को पॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो बी आया, ए को देखा, उसको क्या किया, पॉप किया। अभी हम लोग जाएंगे Q2 पे, पर वेट, तीसरा भी जब आएगा तो नो ऑपरेशन करना है, तो हम लोग, और फिर चौथा आएगा तो पॉप ए करना है, मतलब इसी चीज को रिपीट करना है हर बार। तो हम लोग यहाँ से पीछे आएंगे, पीछे क्या बोल के आएंगे कि हम लोग ए को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, विल नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन ए। फिर ये तीसरा ए तुम्हारा तीसरा बी तुम्हारा निकल गया। अभी फिर से हम लोग जब Q1 पे आएंगे और चौथा बी हमारे पास आएगा तो हम लोग ए को फिर से पॉप करेंगे। यह करते करते जब हम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे Q2 के पास, और जब हमें पता चल रहा है कि अभी कुछ भी नहीं है अंदर, और ये लास्ट बी जब आ रहा है, तो हम लोग बी को जेड नॉट पे ही रखेंगे, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। Q3 के ऊपर जाएंगे, अगर मैंने एप्सिलॉन डाला तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरा टॉप जेड नॉट पे ही है, और एप्सिलॉन डालते ही आई एम एक्सेप्टिंग दिस विद द फाइनल स्टेट। ठीक है, तो Q5 Q4, Q4 विल बी माई फाइनल स्टेट। तो इस तरीके से हम लोग ये जो चित्र है इसको बनाएंगे। आई होप आपको क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, डन। अभी नेक्स्ट हम लोग को इसके टपल्स लिखने हैं। चलो, सो नाउ वी हैव अवर मशीन। मशीन के अंदर है क्यू, क्यू के बाद समेशन, समेशन के बाद सॉरी टाउ, टाउ के बाद ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के बाद क्यू नॉट, फिर जेड नॉट, फिर एफ। तो इनिशियली क्यू रिप्रेजेंट्स व्हाट, सेट ऑफ स्टेट्स, 1 2 3 4 5। सो क्यू नॉट, Q1। एक्चुअली आपको पता है क्या, ये जो मैंने बनाया मशीन, इसी तरीके से आप कोई और लॉजिक सोच के दूसरा मशीन भी बना सकते हो। ये जो बताए यही एक ही ऑप्शन है या एक ही सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंगली बहुत सारे और सॉल्यूशंस भी ढूंढ सकते हो। बट ये कैसे पता चलेगा कि जो आपने ढूंढा वो सही है कि नहीं, तो ऐसे जो एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स तो आप गेस कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द गिवन लैंग्वेज। तो ऐसे 4-5 एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स अगर उस मशीन से सही से पास हो रहे विदाउट एनी एरर, इसका मतलब आपने जो भी लॉजिक लगाया वो सही है। ठीक है, तो हमेशा ये जरूरी नहीं है कि जो लॉजिक मैं बताऊंगी वही सही है, आपका अपना लॉजिक भी हो सकता है, बस वो एक्सेप्टेड होना चाहिए। अभी सिग्मा क्या क्या है हमारे पास, ए कॉमा बी है। टाउ क्या क्या है हमारे पास, ए कॉमा बी कॉमा जेड नॉट। डेल्टा विल फाइंड आउट लेटर ऑन। क्यू नॉट इज क्यू नॉट ओनली, इनिशियल स्टेट इज इनिशियल स्टेट, जेड नॉट इज जेड नॉट ओनली, एंड फाइनल स्टेट इज Q4। डन, ये सारे करली ब्रैकेट्स को बंद करो। अभी चलो, अभी हम लोग डेल्टा देखेंगे। सो डेल्टा के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इनिशियली कौन से स्टेट में, थोड़ा बड़ा लेते हैं मार्कर, दिखना भी तो चाहिए मैं क्या लिख रही हूँ, देखेगा नहीं तो कैसे चलेगा। हाँ, तो इनिशियली आई एम एट क्यू नॉट पे हूँ, मैंने ए को इनपुट दिया, हमारे ऊपर मतलब क्या बोलते हैं, टॉप पे क्या था, Z0 था। किसी कौन से स्टेट में है हम, क्यू नॉट पे ही है, और अभी टॉप पे क्या है, AZ0 या फिर जेड नॉट, जो भी बोलो। नेक्स्ट इज क्यू नॉट पे ही है हम लोग, ए आया, टॉप पे भी ए ही था। आपको पता चल रहा है अगर आपने अपना जो स्टेट डायग्राम है उसको अच्छे से बनाया तो आप लोग सारी चीजें इजीली कर रहे हो। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट है इस चित्र को बनाना। नेक्स्ट इज हम लोग कहाँ पे आए, क्यू नॉट पे ही है, और अभी हमारे टॉप पे है ए कॉमा ए, डिपेंडिंग अपॉन जो भी हमने पहले सोचा था उसके हिसाब से। ये दोनों भी ऑपरेशंस क्या है, पुश ऑपरेशन है। नेक्स्ट डेल्टा, डेल्टा के अंदर अभी हम लोग क्यू नॉट पे है, हमने क्या इनपुट दिया, बी। टॉप पे क्या है, ये है, ये हमारा टॉप पे है, और हमने कुछ किया, कुछ नहीं किया, पर हम लोग कौन से स्टेट में चले गए, Q1 में चले गए, ऊपर ए है उसको वैसे रखा, तो नो ऑपरेशन परफॉर्म्ड। नेक्स्ट इज अभी हम लोग Q1 पे है, Q1 के बाद हमने इनपुट क्या लिया, बी। हमने देखा कि टॉप पे ए है तो हमने उसको बोला भाई निकल एप्सिलॉन, डन, तो पॉप किया। ओके, नेक्स्ट इज हम लोग अभी कहाँ चले गए, Q2 पे चले गए। अभी Q2 पे जाने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि अरे जो तीसरा बी है उसको भी तो इग्नोर करना था हमें,
तो हम फिर से वापस आए, अभी हम लोग Q1 के पास जाएंगे, A को A ही रखेंगे, दैट मीन्स नो ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। ठीक है, अभी नेक्स्ट Q1 से Q2 जाने का ऑपरेशन पहले से लिख चुके हैं हम लोग, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग Q2 से Q3 का ऑपरेशन लिखेंगे। Q2 पे हम लोग है, हमने क्या लिया, B को लिया, पता चला कि टॉप पे तो Z0 आ चुका है, मतलब स्टैक खाली हो चुका है, तो हम लोग Q3 पे जाएंगे, टॉप पे Z0 वैसा ही रखेंगे, नो ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। फिर अभी हम लोग Q3 पे है, आई होप ये विजिबल है, थोड़ा सा छोटा करते हैं हम इसको। हाँ, अभी हम लोग Q3 पे है, हमने इनपुट में कुछ नहीं दिया, मतलब एप्सिलॉन दिया, टॉप पे अभी भी Z0 है। हम Q4 में चले गए, जो कि मेरी फाइनल स्टेट है, और टॉप पे Z0 ही है, दैट मीन्स हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, नो ऑपरेशन। तो इस तरह से हम ये सारी जो स्टेप्स है, या फिर जो भी ट्रांजिशन स्टेट्स के ऑपरेशन है, फंक्शन के ऑपरेशन है, वो सारे लिख चुके हैं। अभी आपको क्या करना होता है, एज यूजुअल जो भी एल्गोरिथम हमने फॉलो किया, जो भी स्टेप्स हमने फॉलो किए, उनको इंग्लिश में आपको यहाँ पे लिखना होता है कि इनिशियली हमने ए को पुश किया, फिर बी को रिमूव किया। इसके दो तरीके, या तो आप कोई भी एक स्ट्रिंग, जो भी वैलिड स्ट्रिंग होगी, उसके हिसाब से लिख सकते हो कि एक ए गया, फिर दूसरा ए गया, फिर ये ए आया, तो हमने कुछ नहीं किया, जो भी किया तो जो भी हमने यहाँ पे ऐसा लिखा था शॉर्टकट में, उसके सेंटेंसेस बना के आपको यहाँ पे लिखना है, बिकॉज क्वेश्चन 8 से 10 मार्क के लिए आता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, ये करने के बाद आप जो भी एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स है या जो भी रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स है, उनका सिमुलेशन करके नीचे दिखा सकते हैं, कि ऐसा एरो एरो लगा के दिखा सकते हैं, या फिर अगर आपने यहाँ पे स्टेप्स में लिखा है तो बाजू में छोटा सा एरो एरो लगा के डायग्राम बना दीजिए, नो इशू। ठीक है, तो मेन काम तो ये करना था, बाकी इंग्लिश में जो भी आप जो मर्जी चाहे लिखो, एक 5-6 सेंटेंसेस लिखो, काम खत्म। जो भी एक्सेप्टेड है उनके बारे में 5-6, और जो रिजेक्टेड है उनके बारे में 1-2, कि रिजेक्टेड नहीं है। दो एग्जांपल्स थे, तो एक्सेप्टेड का, दो रिजेक्टेड का। एक्सेप्टेड का तो दे चुके हो, बट एंड में फिर से दे दो। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ चुका है। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट वगैरह, वैसे उतना अच्छा लिखा नहीं है मैंने, बट तब भी अगर आपको चाहिए तो ले सकते हो। स्टेप्स लिखना बाकी है जो आप लिखोगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, साथ में सॉल्यूशन भी मिलेगा ही आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।